डियर स्टूडेंट्स, बच्चों अभी हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में कॉन्ट्रेंस मोशन को पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉन्ट्रेंस इक्वेशन को फाइंड किया था और उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल को देखा था। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक न्यूटन साहब के स्टेटमेंट को देखेंगे जो हमारे डिस्प्ले के ऊपर लिखा गया है। नो ग्रेट डिस्कवरी वाज एवर मेड विदाउट अ बोल्ड गेस। यानी न्यूटन साहब कहा करते थे कि आप किसी भी डिस्कवरी को फाइंड तब तक नहीं कर पाओगे जब तक कि आप एक बोल्ड गेस नहीं रखते हो। यानी आप किसी भी डिस्कवरी के रिजल्ट तक तभी पहुंच पाओगे जब आपके पास उस डिस्कवरी को लेकर के एक बोल्ड डिटर्मिनेशन होगा, गेस होगा। आप पहले ही अनुमान कर लोगे कि इस रिजल्ट तक हम लोग कैसे पहुंच सकते हैं या फिर पहुंचा जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में हम लोग पहले लास्ट क्लास को रिकैप करेंगे, जिसको आप लोगों में से ही सच्ची आएगी और बताएगी कि कॉन्ट्रेंस इक्वेशन क्या होता है, इसका मतलब क्या है और इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल को सॉल्व करेगी। हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कांस्टेंट मोशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारे NLM यानी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये हमारे बोर्ड लेवल में इस टॉपिक से क्वेश्चन आते नहीं हैं। इसका क्वेश्चन हमारे कंपटीशन में आएगा, जैसे नीट हो गया, जेईई एडवांस हो गया, उसमें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को, जिसका नाम है कांस्टेंट मोशन। सो लेट्स स्टार्ट इट। कांस्टेंट मोशन, ठीक है। इस टॉपिक में डेप्थ जाने से पहले हम लोग कांस्टेंट, ये जो हमारा वर्ड है कांस्टेंट, इसका मतलब जानते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, कांस्टेंट का मतलब एक ऐसा कंडीशन, मीन्स एक ऐसा प्रतिबंध जो कि किसी भी चीज़ को रोके, मीन्स अलाउ करे चेंज करने में, वो चेंज ना हो, उसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। मीन्स अ कंडीशन which do not allow to change, which do not allow to change, हम लोग इसको कांस्टेंट बोलेंगे। ठीक है, अब कांस्टेंट मोशन पढ़ रहे हैं तो उसमें हम लोग कांस्टेंट ऑब्जेक्ट भी देखेंगे जो कि चेंज ना हो। जैसे कि हमारा कांस्टेंट ऑब्जेक्ट में बताते क्या आता है। ये हमारा मान लो एक ब्लॉक है, ये हमारा पुली हो गया, ये हमारा टाइट स्प्रिंग हो गया, टाइट स्प्रिंग हो गया। उसके बाद ये हमारा वेज हो गया। इन सब का जनरली हम लोग इन्हीं सब सारे ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। तो ये जो हम लोग ऑब्जेक्ट देख रहे हैं यहाँ पे, इसको हम लोग कांस्टेंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कांस्टेंट मोशन को समझने के लिए। ठीक, यहां देख रहे हो, यहां ये पुली है जो कि एक स्मूथ सरफेस से कनेक्ट है, और ये एम मास का यहाँ पे ये ब्लॉक है, M1 मान लो और इसको M2 मान लो। ठीक है, ये जो ब्लॉक है वो x मीटर डिस्टेंस से नीचे की तरफ मूव कर रहा है, x मीटर डिस्टेंस से नीचे की तरफ मूव कर रहा है। और हम यहाँ देख रहे हैं इसके मोशन के वजह से ये जो हमारा M1 ब्लॉक है वो x मीटर डिस्टेंस से ऊपर की तरफ फॉरवर्ड हो रहा है, ऊपर की तरफ फॉरवर्ड हो रहा है। यहाँ हम ये देख रहे हैं कि ये बॉडी जो है हमारे सेकेंड बॉडी यानी M1 जो है हमारे M2 के मोशन से अफेक्ट हो रहा है, इस पर डिपेंड कर रहा है। इसको हम लोग कांस्टेंट इक्वेशन या फिर कांस्टेंट मोशन बोलेंगे, कि मीन्स
एक ऐसा मोशन जिसमें एक ऑब्जेक्ट या फिर एक बॉडी दूसरे बॉडी पे डिपेंड करता है, उसके मोशन पे डिपेंड करता है, उससे अफेक्ट होता है, उसको हम लोग कांस्टेंट मोशन बोलेंगे। तो ये हम एक सिंपल सा एग्जांपल लिए कांस्टेंट मोशन का। अब हम कांस्टेंट इक्वेशन को डिफाइन करते हैं कि कांस्टेंट इक्वेशन होता क्या है। कांस्टेंट इक्वेशन आप उसको बोल सकते हो कि एक ऐसा सिस्टम रिलेशन का जिसमें डिफरेंट मूवेबल पार्ट्स ऑफ एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, इन सब के बीच में हम लोग रिलेशन फाइंड करते हैं, इन सब के बीच का जो कॉन्स्टेंट्स है उसका रिलेशन फाइंड करते हैं, उसको हम लोग कांस्टेंट इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, कांस्टेंट इक्वेशन बोलते हैं। हम यहाँ पे कांस्टेंट इक्वेशन है उसको लिख लेते हैं, एक बार डिफाइन कर देते हैं सिंपल वर्ड में। मीन्स कि एक ऐसा सिस्टम ऑफ रिलेशन, in which we find constant among different movable parts of acceleration, displacement and velocity इसको हम लोग कांस्टेंट इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, अब इक्वेशन है तो ज़रूर कोई इक्वेशन आएगा इसमें। मान लो ये हमारा फिक्स्ड वॉल है जो कि एक पुली इससे कनेक्टेड है और ये पुली एक्स डिस्टेंस से डिस्प्लेस कर रहा है यहाँ पे, और ये जो ब्लॉक है वो जो कनेक्टेड है पुली से वो वाई डिस्टेंस से डिस्प्लेस कर रहा है। अब हमसे पूछेगा कि बताओ कि ब्लॉक जो है वो कितने से डिस्प्लेस करेगा, तो ये y इज इक्वल टू 2x से यहाँ पे ये डिस्प्लेस करेगा। और ये जो इक्वेशन हम देखे हैं इसी को हम लोग कांस्टेंट इक्वेशन बोलते हैं। कांस्टेंट इक्वेशन बोलते हैं। ये तो हम लोग मतलब हल्के से समझाए। ये जो हम देखेंगे इसको हम अच्छे से डिराइव करते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो पीछे में जो यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो हमारा dl है, और यहाँ पे जो ये ग्राउंड से जो पुली कनेक्टेड है यहाँ से यहाँ तक का उसका जो है लेंथ वो x है, और यहाँ पे इतना का जो है वो हमारा xa है और इतना का हमारा xb है। ठीक है, अब देखो ये जो हम यहाँ देख रहे हैं लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो है वो कांस्टेंट होगा। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो होगा वो हमारा कांस्टेंट होगा। क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अब इतना का हमको फाइंड करना, इतना का क्या होगा? ये टोटल है हमारा x, और इतना का फाइंड करना यानी x माइनस x है, x माइनस x है। अब xb का भी यहाँ पे फाइंड करना होगा हमारा, यहाँ पे जो है प्लस x माइनस xb प्लस ये जो हमारा जो पीछे में जो शॉर्ट लेंथ है इसका dl प्लस dl, ये टोटल हमारा क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। ठीक है, ये अब x माइनस xa प्लस x माइनस xb,
ये जो यहाँ देख रहे हो dl, ये भी कांस्टेंट है। तो अगर हम कांस्टेंट में से माइनस ये जो हमारा dl है वो भी कांस्टेंट है, तो माइनस x माइनस एक्स बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट माइनस कॉन्स्टेंट हमेशा कॉन्स्टेंट होता है। ठीक है, इससे हमारा यहाँ पे क्या आया 2x माइनस एक्स ए माइनस एक्स बी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, इसको अब हम लोग इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो उससे हमारा वेलोसिटी का रिलेशन निकलेगा। तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t। ठीक है, तो अगर इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमारा इसका हो जाएगा d2x बाई dt माइनस dxa बाई dt माइनस dxb बाई dt इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारा सिंपल सा क्या आएगा, टू भी va vb इज इक्वल टू 0। v इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, एक सेकेंड, यहाँ पे ये माइनस होगा, सॉरी। ठीक है, तो v इज इक्वल टू हमारा यहाँ पे क्या आएगा va प्लस vb बाई 2। ये हमारा डिफरेंशिएशन किसके अमोंग निकला, वेलोसिटी के अमोंग निकला। अब हम इसको अगेन इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, अगेन इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमारा ये जो रिलेशन होगा अब वो एक्सक्लेरेशन के फॉर्म में निकलेगा। मीन्स अब सिंपल में कर देते हैं तो a इज इक्वल टू यहाँ पे a इज इक्वल टू axa axb बाई 2। ये हमारा यहाँ पे इक्वेशन आया। ठीक है, उसके बाद हम अब इससे एक छोटा सा एग्जाम्पल बनाते हैं। मान लो ओके, ये हमारा स्मूथ सरफेस है, ये वही फिक्स वॉल है। यहाँ ये जो है यहाँ से एक m मास का ब्लॉक कनेक्टेड है, m मास का ब्लॉक है, m1 मान लो इसको। ये स्ट्रिंग के थ्रू एक और m2 मास के ब्लॉक से कनेक्टेड है। ठीक है, ये इसका मास का जो मतलब है वो 2 kg इसका मास है और ये वाला जो ब्लॉक है वो 2 मीटर पर सेकेंड से आगे की तरफ मूव कर रहा है। अब हमसे पूछ रहा है कि इसका हमको वेलोसिटी फाइंड करना है, इस मास का वेलोसिटी बताओ। तो हम लोग देख रहे हैं कि इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट का, ब्लॉक का, वो 2 मीटर पर सेकेंड है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये स्ट्रिंग जो हम लोग ये देख रहे हैं यहाँ पर भी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड होगी। अगर नहीं होगी तो ये स्ट्रिंग हमारा टूट जाएगा। यहाँ पे एक पॉइंट आया क्लियर होकर के कि along the velocity, along the string velocity must be, velocity of body, velocity must be same, must be
मस्ट बी सेम। ओके, मान लो ये एक पॉइंट है, यहाँ पे भी ए मान लो इसको, इस पॉइंट को, और इसको भी मान लो, तो यहाँ पे जो इस स्ट्रिंग का जो वेलोसिटी होगा भी ए इज इक्वल टू भी बी, ये मस्ट होना चाहिए। ठीक, हम क्या फाइंड करना था, हमें वेलोसिटी फाइंड करना था m1 ब्लॉक का। तो हमने जैसा बोला कि यहाँ पे स्ट्रिंग का भी जो यहाँ पे वेलोसिटी होगा वो 2 मीटर पर सेकेंड होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे जो m1 मास का ब्लॉक है उसकी भी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड होगी। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे, आप लोग समझ पाओ। सो थैंक यू सो मच।